तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और ये है बाहर का माहौल। चलो अब चलते हैं नीचे सड़क में गाड़ी पकड़ने के लिए। 1 घंटा हो चुका है यहाँ पे वेट करते करते और अभी तक कोई भी टैक्सी वगैरह आई नहीं। तो अब हम पहुँच चुके हैं बेजरू। मैं बैंक के अंदर वीडियो बना रहा था तो वहाँ के एक कर्मचारी ने मुझे डांटा और कहा कि आप बैंक के अंदर वीडियो क्यों बना रहे हो, और जो मैंने वीडियो बनाई थी वो सारी की सारी डिलीट कर दी। देखो गब्बी भी आ गई, लेकिन गब्बी पे चोट लग रखी है। उसका यहाँ पे माथे पे छिल रखा है इधर साइड, और टांग के सामने भी छिल रखा है। ये देखो ठीक माथे के सामने छिल रखा है। पता नहीं कहाँ कहाँ जाती रहती है ये। इसके पेट में बच्चा है फिर भी इधर उधर नांग देती है ना, क्या बताएं। यहाँ पे भी छिल रखा है और ऊपर भी छिल रखा है। ये देखो मैंने इसके सिर पे तो थोड़ी सी दवाई लगा ली है, लेकिन ये अपनी टांगों पे मुझे दवाई लगाने नहीं दे रही। बड़ी मुश्किल से सिर पे लगा पाया मैं दवाई। अब मारने के लिए आ रही हो यार, अब पापा लगाएंगे इस पे दवाई। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और ये है बाहर का माहौल। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सौरभ करनियाल। आप सभी का स्वागत है देवभूमि के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो पापा जा रखे हैं गायों को चरने के लिए छोड़ने, और मम्मी जा रखी है गौशाला गायों का गोबर निकालने के लिए। और मुझे बोला है जो नया घर बन रखा है उस पे पानी की तरावट कर देना। बहुत देर लग गई लेकिन हो चुका है तरावट का कार्य पूरा। और अब हमें जाना है बेजरो महिला समूह के पैसे जमा करवाने के लिए, क्योंकि महिला समूह के अध्यक्ष मम्मी है तो हमें ही जाना पड़ता है पैसे जमा करवाने के लिए। तो अब जल्दी से तैयार होते हैं और चलते हैं बेजरो। तो अब हो चुका हूँ तैयार, और ये देखिए मम्मी और पापा भी आ गए हैं। ये देखो मम्मी बना रही है खाना। आज बन रही है राई और आलू की सब्जी और चावल। पापा भी आ गए हैं। तो चलो अब चलते हैं नीचे सड़क में गाड़ी पकड़ने के लिए। तो चलो अब चलते हैं सड़क की ओर। मुंजेली भांडा। और ये देखो मौसम आज कितना अच्छा हो रखा है। तो अब पहुंच चुके हैं सड़क में, और बस तो हमने कर दी है मिस। तो अब टैक्सी का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो 1 घंटा हो चुका है यहाँ पे वेट करते करते, और अभी तक कोई भी टैक्सी वगैरह आई नहीं। एक कार वाले आए थे, लेकिन मैंने समझा कि वो प्राइवेट नंबर है तो मैंने उन्हें रोका नहीं, लेकिन वो हमारे गांव वाले ही थे। तो गलती हो गई मुझसे। अब देखते हैं कितनी देर और वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ वाहनों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। नीचे के लिए 12 बजे के बाद सीधे 5 बजे वाली बस है, और ऊपर आते समय 12 बजे के बाद सीधे 4 वाली बस है। और जो यहाँ के टैक्सी वाले हैं वो 1 बजे के बाद ऊपर के लिए सिर्फ और सिर्फ थैलीसैंड वाली सवारियों को ढूंढते हैं, और जो पास के गांव वाले हैं उनको नहीं ले जाते। इसीलिए यहाँ वाहनों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स अभी दूर बिनसर के सामने एक टैक्सी आती हुई दिख रही है, तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो जो ऊपर से टैक्सी आ रही थी वो बिरगना वाली टैक्सी थी, तो वो बिरगना के लिए चली गई। तो भाई लोगों टैक्सी तो हमें मिली नहीं। एक भैया आ रहे थे बाइक लेके, तो मैंने उन्हें रोक दिया। चल रहे हैं अब बेजरू। तो अब हम पहुंच चुके हैं बेजरू। थैंक यू भैया आपका। तो फ्रेंड्स जो बैंक में काम था वो हो चुका है अब, और अब मैं टैक्सी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जो कार वाले भैया थे वो अब आ रहे हैं ऊपर को, तो उन्होंने कहा कि सब साथ ही चल लेंगे। तो हमें जल्दी जल्दी कार भी मिल गई, तो अब चलते हैं घर की ओर। तो फ्रेंड्स अभी पहुंच चुके हैं ठीक गांव के नीचे, और आज एक गड़बड़ हो गई। मैं बैंक के अंदर वीडियो बना रहा था तो वहाँ के एक कर्मचारी ने मुझे डांटा और कहा कि आप बैंक के अंदर वीडियो क्यों बना रहे हो, और जो मैंने वीडियो बनाई थी वो सारी की सारी डिलीट कर दी। और फिर मुझे 5 मिनट का भाषण दिया और कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि कहीं भी जाके वीडियो बना लो, और वगैरह वगैरह। तो आज तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई। तो फ्रेंड्स अब पहुँच चुके हैं घर, और अब हाथ मुँह भी धो लिए हैं मैंने, और अब मुझे लग रहा है कि बहुत तेज़ भूख। तो ये है आज दिन का खाना, राई और आलू की सब्जी और साथ में चावल। और ये है सुबह की सब्जी बच रखी थी जो आलू और गोभी की सब्जी।
वैसे ये आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन रखी थी। अच्छा हुआ मम्मी ने बचा दी मेरे लिए थोड़ी सी। खाना स्टार्ट करते हैं। तो अब खा लिया है खाना। अब सबसे पहले कपड़े चेंज करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने जैसे ही कपड़े चेंज किए, पापा ने कहा कि गायें आ गई, पहले गायों को बांधने चले जा। तो अब चलो पहले गायें बांध के आते हैं। ये देखो लाली और मोटू ही मिले हमें यहाँ पे, और ग्वारा और गब्बी पहले ही गौशाला में पहुँच चुके हैं। लो अब पहुँच गए हम अपनी गौशाला में। ये देखो ग्वारा यहीं पे है और गब्बी उधर रौले पानी पीने जा रखी है। तो अब गब्बी भी आ गई है गौशाला में, लेकिन गब्बी पे चोट लग रखी है। उसका यहाँ पे माथे पे छिल रखा है इधर साइड, और टांग के सामने भी छिल रखा है। ये देखो ठीक माथे के सामने छिल रखा है। पता नहीं कहाँ कहाँ जाती रहती है ये। इसके पेट में बच्चा है फिर भी इधर उधर ऐसे बड़े बड़े वो नांग देती है ना, क्या बताएं। और इधर साइड भी लग रखी है उसकी टांग के सामने। ये देखो यहाँ पे भी छिल रखा है और ऊपर भी छिल रखा है। क्या यार, क्या गाय है ये, इधर उधर फांदती रहती है जब देखो। ये देखो वैसे यहाँ हमने दवाई भी रख रखी है, तो गब्बी पहले दवाई लगा लेते हैं। अब रा 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 गब्बू, ओए रा। अरे यार ये मारने के लिए आ रही है यार। गब्बी रुक जा। रा। अरे भाई साहब ये हाथ भी नहीं लगाने दे रही है। रा 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 रा। अरे यार ये दवाई नहीं लगाने दे रही, थोड़ी सी लग रही है दवाई पर। मैंने उसके सिर पे तो दवाई लगा ली है, लेकिन वो अपनी टांग पे मुझे दवाई लगाने नहीं दे रही, क्योंकि जो वो दवाई है ना वो थोड़ी जलन मार रही है शायद, तो उसी चक्कर में वो मुझे हाथ भी नहीं लगाने दे रहा अपने आप पे। ये देखो मैंने इसके सिर पे तो थोड़ी सी दवाई लगा ली है, लेकिन ये अपनी टांगों पे मुझे दवाई लगाने नहीं दे रही। बड़ी मुश्किल से सिर पे लगा पाया मैं दवाई। चुप रहे। अब मारने के लिए आ रही हो यार, अब पापा लगाएंगे इस पे दवाई। तो फ्रेंड्स मैंने अभी मम्मी पापा को बताया कि गब्बे पे चोट लग रखी है, तो पापा ने कहा कि अभी हम गोबर फेंकने के लिए गौशाला में ही जा रहे हैं, तो फिर देख लेंगे गब्बे पे की कितनी चोट लग रखी है और दवाई भी लगा देंगे उसे। तो अब ठंड भी लग रही थी तो मैंने जैकेट पहन ली है और अब चलते हैं नीचे गोबर फेंकने के लिए और गब्बे पे दवाई लगाने के लिए। ये देखो अब पापा गब्बे पे दवाई लगा रहे हैं। ये देखो अब लगा दी पापा ने गब्बे पे दवाई, अब वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो अब हम गोबर फेंकने लग गए। तो अब पहुंच गए हैं अपने खेत में, और ये जो गोबर है इसको अब यहीं पे इससे खोल देंगे ऐसे करके। अब इसको यहीं पे ऐसे करके खोल दिया है। अब इसको बाद में जब हम लास्ट वाली घात लेके आएंगे गोबर की, उसके बाद इसको पूरे खेत में फैलाएंगे। तो पहले अभी और गोबर भी लेके आना है खेत में, तो पहले जो गोबर और लाना है उस सभी को ले आते हैं। तो ये देखिए अब हम 5 गोबर की घात ले आए हैं। पापा आधे तक ला रहे थे, अब की बारी पापा एक घात पूरी ले आए। और अब ये जो गोबर है इसको हमें अब फैलाना है, तो अब इसको फैलाते हैं। उस कोने से स्टार्ट करते हैं फैलाना।
ये देखिए कुछ इस तरह फैलाना पड़ता है गोबर को, ताकि जो फसल बो रखी है उन सभी में खाद चली जाए और वो हरे भरे हो जाए जल्दी। तो जो बाकी गोबर बचा है उसे जल्दी से जल्दी फैला लेते हैं, क्योंकि अब रात होने वाली है। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है बहुत ज़्यादा रात, और देखो अभी तक मैं आधा ही गोबर फैला पाया था। अभी ये लास्ट वाली घात थी जो इसको फैलाना रह रखा था, लेकिन अब रात ज़्यादा हो गई है तो अब घर चलते हैं। और ये देखो हमने आज आधा खेत गोबर से ढक दिया है। अब ये थोड़ा सा ही रह रखा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 घात आएगी, उसके बाद एक खेत पूरा हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं घर की ओर। तो अब पहुंच चुके हैं घर पे। तो फ्रेंड्स, आज का दिनचर्या कुछ ऐसा था। तो अब वक्त है इस ब्लॉग को यहीं पेंट करने का। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए करनियाज़ ब्लॉग को। तब तक के लिए बाय।